ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो कुछ संसार खंड है उन सब का बीज रूप आत्मा है। चाहे जो संसार हो, चाहे शुद्ध चित्त वाला हो, चाहे अशुद्ध चित्त वाला हो, चाहे सतोगुणी हो और चाहे रजोगुणी पुरुष हो और चाहे तमोगुणी हो, जो भी उसकी अंदर मन में संस्कार रूप संसार होवेगा, वो संसार किसकी सत्ता से फुर रहा है? आत्मा की सत्ता से ही फुरता है। जैसे सपना चाहे अच्छा वाला देखो और चाहे गंदा वाला देखो, दोनों प्रकार के सपने किसके द्वारा देख रहे हैं? कुदेवा। हाँ, जो मनः साक्षी, कौन देव है? जो मन के अंदर को में क्या संस्कार है उसको उजागर करता है। स्वप्न में मन में क्या भरा पड़ा है, स्वप्न के समय जो मन है उस पर चैतन्य आत्मा की सत्ता जब पड़ती है, तब तो ये मन रजोगुणी है तो रजोगुणी स्वप्ना के रूप में, तमोगुणी है तो तमोगुणी स्वप्ना के रूप में, और सतोगुणी है तो सतोगुणी स्वप्ना के रूप में दिखने लगता है। मन ही, कुछ बना नहीं। इसलिए मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। यही सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का संसार चैतन्य सत्ता, आत्मा की सत्ता पाकर के, सत्तावान होकर के, सत जैसा होकर के दिखता है। इसीलिए तो कहा है, जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। जड़ माया भी चैतन्य हो जाती है, सत्ता मात्र परमात्मा भी जगत के आकार को सत जैसा दिखा देता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जो कुछ भी संसार खंड हैं उन सब का बीज रूप ये आत्मा ही है। जैसे जितने भी बीज अंकुरित होते हैं, फल फूल टास आदि के रूप में परिवर्तित होते हैं, उन सब का कारण मिट्टी ही है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा, चाहे जो संसार मन में हो, चाहे जो वृत्ति हो, समस्त वृत्तियों का प्रकाशक ये चैतन्य आत्मा ही है, जो तुम्हारी और हमारी बुद्धि देश का साक्षी भी है, आश्रय और प्रकाशक है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जैसे चंद्रमा की चांदनी उजाला के रूप में दिखती है, ऐसे ही आत्मा का, जैसे आकाश का आभास, आकाश नीला नीला दिखता है। ये नीलिमा कहाँ से आई? जहाज पे चढ़ के ऊपर गए, वहाँ देखा, वहाँ तो नीला नहीं था कुछ। जैसा यहाँ शून्यता रूप है वैसे ही वहाँ था। और जब नीचे आते हैं तो आकाश नीला दिखता है। तो ये किसी ने कहा क्या था, तो कहेंगे ये तो आकाश का आभास है। क्या है? आकाश का ये आभास है, जो कि कैसे दिखता है? नीलिमा के रूप में दिखता है। इसी बात को यहाँ कहते हैं कि ये जो जगत है ये सब क्या है, तो कहा आत्मा का आभास है। घन चैतन्यता ही जगत के रूप में, आत्मा की घन चैतन्यता ही, घन प्रियता ही, घन सत्ता ही सच्चिदानंद स्वरूप जगत के रूप में दिखने लगा। घन सत्यता, घन चैतन्यता देह और जगत के रूप में आभासित हो गया। जैसे कभी लकड़ी में घुन लग जाता है, लकड़ी की सिल्लियाँ पड़ी होती हैं देहातों में, कटी हुई, पहले पड़ी रहती थी, अब तो जंगल ही नहीं रह गए हैं, तो उनमें घुना लग जाता था।
और वो सूरा का सूरा कर देता, तो कहीं कहीं सूरक सूरक तो देखो बारीकी से एक आध जगह राम लिख जाता था। हर जगह सूरा करते जाते तो लिख जाता था राम। ऐसे ही आत्मा का आभास ये जगत के रूप में लिख जाता है, जगदाकार हो जाता है। जैसे पत्थर में, पहाड़ के नीचे, पत्थर का पहाड़ है, नीचे लोग जा रहे हैं तो कोई चित्र देखते हैं तो कोई कहता है ये अमुक का चित्र है, ये फलाने का चित्र है, वहाँ है पत्थर मात्र ही। पर पत्थर की अभिव्यक्ति चित्र के रूप में होती है, जैसे मूर्तियाँ हैं। ऐसे ही आत्मा की अभिव्यक्ति देह और जगत के रूप में होने लगती है जब मन के संपर्क में जब चैतन्य सत्ता, आत्मा की सत्ता मन पर पड़ती है, अथवा जब मन आत्मा के सन्निधि समीपता को प्राप्त करता है तो जगदाकार होकर के दिखने लगता है, जैसे कि स्वप्ने के समय में। आभास के उदय अस्त होने से आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। जैसे मूर्ति टूट जाए अथवा बनी रहे तो पत्थर का क्या बिगड़ा है, ऐसे ही देह और जगत हों तो भी आत्मा में कोई फर्क नहीं, और नष्ट हो जाए देह और जगत तो भी आत्मा ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे कि समुद्र में लहर तरंगें फेन बुदबुदे बहुत सारे बन जाएं तो पानी में क्या बढ़ोतरी हो जाएगी, और ये सारे मिट जाएं, शांत हो जाए, समुद्र लहर तरंग फेन बुदबुदे सब खत्म हो जाएं तो पानी में क्या बिगड़ गया, कितना लॉस हो गया है। तो तत्व की दृष्टि से H2O मात्र जो पानी है उसकी दृष्टि से लहरों के बनने पर कुछ बन नहीं जाता, और लहरों के तरंग फेन बुदबुदे आदि के बिगड़ने से कुछ बिगड़ नहीं जाता, कुछ नष्ट नहीं हो जाता। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा के जागे हानि न लाभ कछु, जब स्वरूप में जाग जाता है ये साधक तो जागे हानि न लाभ कछु, कोई हानि नहीं, कोई लाभ नहीं। सांसारिक लाभ भी आत्मा की दृष्टि से कोई लाभ नहीं, और सांसारिक हानि भी आत्मा की दृष्टि से कोई हानि नहीं। इसीलिए तो कहा है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, और ब्रह्म निर्दोष और सम है, हर्ष और शोक उसमें नहीं है। लिहाजा ब्रह्म की उपासना करने वालों के अंदर में से भी हर्ष शोक जाते, हर्ष और शोक उनके चले जाते हैं। जो चैतन्य सत्ता आत्मा की उपासना करता है उसका हर्ष और शोक खत्म हो जाते हैं। और कैसा है ये आत्मा, कैसा है, जगत के उदय होने पर, देह के और जगत के उदय होने पर अर्थात जन्म लेने पर और अस्थानी मरण होने पर आत्मा ज्यों का त्यों बरकरार है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपने स्वभाव से उसका स्वभाव क्या है आत्मा का, अपने स्वभाव के त्याग से रहित है। अपने स्वभाव का आत्मा त्याग नहीं करता। किसी ने कहा कैसे, उदाहरण के लिए कहते हैं जैसे सोना ने सुवर्णत्व रूप अपना स्वभाव नहीं बदला और आभूषण के रूप में दिखने लगा, हाँ, ऐसे ही बंधुओं आत्मा ने सदा रहनापना, सदा चैतन्यता, सदा प्रियता ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ा और देह और जगत के रूप में दिखने लगा है। इसीलिए तो कहा है आज जैसे सोने में दिखने वाला आभूषण सुवर्ण रूप ही है, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा में दिखने वाला देह और जगत यदि कुछ है तो आत्म स्वरूप ही है, और आत्मा को छोड़ करके इसका कोई वजूद नहीं, और आत्मा को लेकर के है तो ये आत्म स्वरूप ही है। यहाँ कहते हैं अपने की स्वभाव के त्याग से रहता है, सत्ता मात्र स्थिति का कभी आत्मा त्याग नहीं करता और देह और जगदाकार होकर के दिखने लगता है। यहाँ कहते हैं
कि चैतन्य सत्ता आत्मा अपने स्वाभाविक फुरना स्वभाव के त्याग से रहित, अपना स्वभाव का त्याग नहीं कर सकता। वो जैसे सूरज जो उजाला देता है, ये उजाला देने का सूर्य का स्वभाव होता है, उसको सूर्य छोड़ नहीं सकता। जैसे सूर्य निकलेगा तो उजाला होवेगी, उजाला होवेगा, धूप होवेगी। उस धूप में चाहे आप अच्छे कर्म करो और चाहे आप गंदे कर्म करो, पर सूर्य अपना प्रकाश फेंकने वाला स्वभाव नहीं छोड़ता, छोड़ नहीं सकता, उसकी मजबूरी है। सूर्य यदि है तो प्रकाश है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा देह और जगत के रूप में मन के संस्कार और वासना के कारण तरह तरह से संस्कार हैं, और उसकी वजह से देह और जगत के रूप में दिखता है। दिखने पर भी चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सत्ता मात्र हूँ, इस भाव का उसने त्याग नहीं किया और देह और जगत के रूप में दिखने भी लगा। समस्त जीवों का अपना आप वास्तव स्वरूप है आत्मा। वास्तव बोले अवास्तव कौन है? जब वास्तव स्वरूप आत्मा, तो अवास्तव स्वरूप कौन सा है? तो 3.5 हाथ के आकार वाला ये शरीर अवास्तव है, वास्तव में नहीं है, दिखता भर है। हाँ, तो कहते हैं सर्व जीवों का अपना आप वास्तव स्वरूप सुषुप्त की नाई अस्फुर है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में कुछ पता नहीं लगता है, इसी प्रकार घन चैतन्यता में भी कुछ पता नहीं लगता। सभी जीवों का अपना आप वास्तव स्वरूप है, और अवास्तव स्वरूप क्या है? देह, मन, इंद्रियां, ये अवास्तव स्वरूप है। ये दिख भर रहा है पर है नहीं। समस्त जीवों का अपना आप वास्तव स्वरूप है और सुषुप्ति की नाई अस्फुर है। उसी सत्ता में जीव फुरते हैं, तब स्वप्नवत जगत भ्रम रूप देख लेते हैं। उसी सत्ता में सारे जीव फुर रहे हैं हम अस्मि करके। हाँ, और क्या है? जीव स्वप्नवत ये जगत भ्रम देखते हैं। जैसे सपने के जगत का, सपने के पद पदार्थों का कोई वजूद नहीं होता, ऐसे ही ये जो जगत, जीव जो जगत देखता है, ये जगत भ्रम भी स्वप्नवत ही है। जीव जीव प्रत अपनी अपनी सृष्टि है, अलग अलग सबकी सृष्टि होती है। जो पुरुष उलट के, हाँ, जीव जीव की सृष्टि सबकी अलग अलग है, परंतु जो पुरुष उलट करके आत्मा के परायण हो जावे। आत्मा के परायण क्यों हो जावे? क्योंकि आत्मा अंतरात्मा है, अंतर में है, और विषय सब बाह्य हैं। तो बाह्य विषयों से, बाह्य मतलब बाहर दिखने वाले विषय, इनसे यदि देह और जगत से यदि हटना है, देहाभिमान को यदि मिटाना है, राग द्वेष आदि से यदि परे जाना है, विषय लोलुपता से यदि हटना है, तो हमने क्या करना है? अपनी चैतन्य सत्ता, अपनी संवेदना को बहिर्मुखता से हट करके अंतर्मुखता की ओर लाना ही होवेगा। जीव जीव प्रत अपनी अपनी सृष्टि है। जो पुरुष उलट करके आत्मा का अभ्यास करता है, देह और जगत के अभ्यास का त्याग कर देता है, आत्मपरायण हो जाता है, राम जी, वह आत्म पद में विश्रांति लाभ प्राप्त कर लेता है, आत्मा को प्राप्त हो जाता है। जिस पुरुष को आत्मा और ब्रह्म में एकता हुई है, ये आत्मा ही आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म ही है। जिस पुरुष को ब्रह्म और आत्मा में एकता की प्रतीति हुई है, उसको परस्पर और की सृष्टि भासती है। जो जिसने अपनी आत्मा को ब्रह्मलीन कर लिया, उनका क्यों कर लिया? क्योंकि उनका मन निर्दोष और सम बन गया है। यही कारण है, निर्दोष और सम मन ब्रह्म रूप हो जाता है। इसलिए आत्मा और ब्रह्म की एकता जिनों के अंदर हो गई है, उनको परस्पर और की सृष्टि
भासती है। दूसरों की भी सृष्टि भाषित होती है क्योंकि उनका मन निर्मल हो गया है। निर्मल मन में ही आत्मा और ब्रह्म की एकता का एहसास होता है। राम जी, अंतःकरण में सृष्टि होती है सो उसका अंतःकरण मिलता है। अंतःकरण में सृष्टि होती है, इसी कारण अंतःकरण उनका मिल जाता है आपस में एक दूसरे से। और उस अंतःकरण जीव कला के मिलने से परस्पर सृष्टियाँ भी भाषित होने लगती हैं। एक दूसरे के नाते रिश्तेदार से लेकर अनेकों प्रकार की सृष्टियाँ भास आती हैं। सृष्टि जितनी भी है वो सब अंतःकरण में होती है। जिसका अंतःकरण मिलता है उस अंतःकरण जीव कला के मिलने से परस्पर उन अंतःकरणों में जो सृष्टि है वो भी भास आती है। आप स्वप्न अवस्था में जैसे देखते हैं अनेकों लोग हैं, वो अनेकों मन हैं, तो ऐसे ही अनेक संसार हैं मन के अंदर। तो यहाँ कहते हैं सबका अपना आप सत्ता मात्र है, उसमें सब सृष्टि स्थित है। चैतन्य सत्ता आत्मा में सब सृष्टि स्थित है। जैसे कपूर का पर्वत हो तो हे राम जी, जैसे कपूर का पर्वत हो तो उसके अणु अणु में सुगंध होती है और सारे अणु सुगंध पर्वत में, सुगंधित कोई पर्वत है सारी सुगंधी तो उसी में रहती है। ऐसे ही सब जीवों का अधिष्ठान, आश्रय और प्रकाशक तो ब्रह्म ही है, आत्मसत्ता ही है। जैसे सब नदियों के जल का अधिष्ठान समुद्र है, तैसे ही राम जी सब जीवों का अधिष्ठान आत्मा ही है, ब्रह्म सत्ता ही है। सृष्टि कहीं परस्पर मिलती है और कहीं भिन्न भिन्न करके स्थित है। जहाँ चेतन मात्र सत्ता है वहाँ सबकी एकता हो जाती है, क्योंकि सब वहीं से फुर रहे हैं। और आज इतना ही।